हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ यूजफुल लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में जो किडनी की बीमारियों से बचने में हमारी मदद करेगा। क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए जिससे हम अपनी किडनी को लंबे समय तक हेल्दी रख सके और प्रॉब्लम से खुद को बचा सके। आज हम बात करेंगे ये टॉपिक जो कि हर हेल्दी पर्सन के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जिस व्यक्ति को किडनी की बीमारी चालू हो चुकी है या ऑलरेडी इसके साइन आना चालू हुए उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये सारे लाइफस्टाइल चेंजेस या टिप्स आप रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आपको किडनी का प्रॉब्लम शायद कभी ना हो। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, शेयर करें और पूरा देखें। सबसे इम्पोर्टेंट की टिप, अगर आपको किडनी का बीमारी नहीं चाहिए तो वो है ज़्यादा मात्रा में पानी पिए। पानी की कमी एक किडनी की प्रॉब्लम के लिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। काफ़ी पेशेंट्स इससे परेशान होते हैं। जब कभी भी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है तो सबसे पहले इसमें आपका किडनी को इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि सडन ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है। डिहाइड्रेशन की वजह से बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं जो कि किडनी को डैमेज करते हैं। ज़्यादा मात्रा में पानी पीने से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप 10 लीटर पानी पिए, 15 लीटर पानी पिए। आप 2 से 3 लीटर पानी भी दिन भर में पिए तो ये किडनी में सारे टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में मदद करती है। कुछ लोग का ऐसा क्राइटेरिया रहता है कि वो कई बार बहुत कम पानी पीते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, आधा 1 लीटर पानी पीते हैं, तो ऐसे लोगों को टॉक्सिन्स फ्लश आउट करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता। दिन भर में एटलीस्ट यूरिन को बनाने के लिए और पर्याप्त मात्रा में टॉक्सिन्स को निकालने के लिए एटलीस्ट 500 ml यूरिन के लिए पानी चाहिए होता है। 500 से 1000 ml तक अगर आप पानी नहीं पीते हो तो बॉडी डिहाइड्रेशन के लिए परेशान हो जाएगी, यूरिन बहुत ज़्यादा अल्ट्रा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा और ऐसे केस में किडनी का फेल होना लगभग तय हो जाएगा यदि आपको कोई और सोर्स से पानी नहीं मिल रहा है। अब कई बार ये होता है कि आप पानी तो भले कम पीते हो लेकिन साथ में दूध पी लिया, चाय पी लिया, कोई ऐसे फ्रूट्स खा लिए जैसे खीरा है या वाटरमेलन वगैरह जिसमें पानी ज़्यादा है तो फिर भी काम चल सकता है। लेकिन आप सब मिला के अगर पानी भी अगर 500 ml पी रहे तो फिर किडनी फेल होने का चांस बढ़ जाता है। इसको मेंटेन कीजिए, खासकर तब जब कोई बॉडी में क्राइसिस हो। कई बार क्या होता है, हम कोई कारण से खाना पीना नहीं खा पाते हैं, हम कोई कारण से पानी नहीं पी पाते हैं, कोई कारण से वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है, कोई कारण से लूज मोशन हो जाते हैं, तो उस टाइम पे ही सबसे ज़्यादा किडनी फेलियर्स देखे जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे हम पानी ज़्यादा नहीं पी पाते हैं और बॉडी ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाती है। ऐसे टाइम पे और ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है लेकिन हम कम पी पाते हैं तो किडनी फेलियर में चली जाती है। इसके अलावा आप कोशिश करिए एक बैलेंस डाइट लेने का, जिसमें फल, सब्जियां, होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन्स और हेल्थी फैट्स को ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। इसके अलावा आपको कोशिश करनी चाहिए कि प्रोसेस फूड्स, नमक वाली चीज़ें और चीनी वाली चीज़ें इसको ज़्यादातर अवॉइड करिए। यदि आप एक हेल्दी और एक बैलेंस डाइट लेंगे तो काफ़ी चांसेस है कि आपको लंबे समय तक प्रॉब्लम्स होने का चांस काफ़ी कम रहेगा। आपको एक ओवरऑल हेल्दी एक्सपीरियंस मिलेगा यदि आप बैलेंस डाइट लोगे तो। कई लोग का क्या होता है कि उनका डाइट में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है, इतना ज़्यादा प्रोसेस फूड, ऑयली फूड, जंक फूड, नमक वाला फूड लेते हैं कि लंबे समय पर उनका किडनी का प्रॉब्लम हो जाता है। बॉडी में बहुत सारा इन्फ्लेमेशन होता है जिससे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक और ये सारी चीज़ें आती है और ये सारी ही चीज़ें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी किडनी को अफेक्ट करती है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि एक बैलेंस्ड और अच्छी डाइट लीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए। इसके अलावा ब्लड शुगर लेवल्स को प्रॉपरली मॉनिटर करिए। कई बार क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे आपको डायबिटिक किडनी डिजीज डेवलप हो जाता है और लंबे समय में आपका किडनी डैमेज होने लगता है। तो अपने डॉक्टर और हेल्थ केयर प्रोवाइडर से डिस्कस करके यदि आपको डायबिटीज़ है तो उसमें शुगर कंट्रोल्स को प्रॉपरली मेंटेन करिए। डायबिटीज़ को रिवर्स कर सके तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है। ये सारी चीज़ें करके आप अपनी किडनी को हेल्दी बना सकते हैं। वजन को प्रॉपरली कंट्रोल करना ज़रूरी है। यदि आप डायबिटीज़ को प्रॉपर कंट्रोल करना चाहते हैं और डायबिटीज़ प्रोसेस को रिवर्स करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए कि आप अपने वजन को सही तरह से कंट्रोल करें। वजन हेल्दी होना इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा उतना किडनी पर डैमेज होगा, अगर बहुत कम ब्लड प्रेशर भी होगा तो भी किडनी को डैमेज होगा। तो ये दोनों ही अवस्थाओं में आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा और बहुत लो दोनों ही ब्लड प्रेशर किडनी पेशेंट्स के लिए अच्छे नहीं हैं। और खासकर अगर सडन चेंजेस होते हैं, मान लीजिए आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मली 100-120 सिस्टोलिक रहता है, सडनली वो 50-60 पे आ जाए तो तुरंत किडनी फेल हो जाएगी। और यदि मान लीजिए वो 100-120 रहता है और सडनली 200 चला जाए तो भी किडनी फेलियर होने का चांस बढ़ जाता है। तो सडन फ्लक्चुएशन ऑफ ब्लड प्रेशर ज़्यादा डेंजरस है किडनी के लिए इन कंपैरिजन। अगर किसी व्यक्ति को थोड़ा माइनर चेंजेस अगर किडनी के परफ्यूजन में हो रहा है बिकॉज ऑफ ब्लड प्रेशर चेंजेस तो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सडन चेंजेस अगर हो रहे हैं तो ज़्यादा डेंजरस है। इसके अलावा आपको कोई भी व्यसन नहीं करना है, अल्कोहल नहीं लेना है, स्मोकिंग नहीं करना है और नॉर्मल प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है। तंबाकू वगैरह भी नहीं लेना है। ये सारे ही टॉक्सिक पदार्थ जब बॉडी में जाते हैं तो अलग अलग तरह से किडनी और उसके
अलग अलग कोशिकाओं को डैमेज करते हैं। इससे आपको लॉन्ग टर्म किडनी का प्रॉब्लम होने का चांस कई गुना बढ़ जाता है। किसी व्यक्ति का अगर बॉडी वेट बहुत कम है और बहुत ज़्यादा है, दोनों ही किडनी के लिए अच्छा नहीं है। एक नॉर्मल हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करिए। अपना बॉडी मास इंडेक्स लगभग 18 से 25 के बीच में आप मेंटेन करेंगे तो बेस्ट है। उससे कम होना भी अच्छा नहीं है, उससे ज़्यादा भी होना अच्छा नहीं है। ज़्यादा होने से अलग अलग तरह के मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जो कि आपकी हेल्थ को बिगाड़ सकते हैं। इसके अलावा ये कोशिश कीजिए कि जब कभी भी आपको पेन हो तो ओवर द काउंटर पेन किलर मेडिसिन ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। पेन किलर मेडिसिन अगर आप नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो इससे आपको किडनी का डैमेज होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसको कोशिश करें कि बिना अपने डॉक्टर से डिस्कस किए इनको चीज़ों को मत लीजिए, और अगर ले भी रहे तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लीजिए। और उसमें भी कुछ स्पेसिफिक पेन किलर्स होते हैं जो ज़्यादा किडनी प्रोटेक्टिव होते हैं, जैसे पैरासीटामोल ले सकते हैं, ओपियोइड ग्रुप के मेडिसिन जैसे ट्रामाडोल वगैरह ले सकते हैं। ये थोड़ा किडनी फ्रेंडली है, किडनी सेफ है। जबकि आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन या एनएसएड ग्रुप की कोई भी मेडिसिन या कॉक्सिप्स वगैरह जो है, इवन एस्प्रिन भी किडनी के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। इन सारी दवाइयों को जहाँ तक पॉसिबल है अगर किडनी का इशू है तो अवॉइड करना चाहिए, इससे किडनी को डैमेज हो सकता है। इसके अलावा आपको मेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल करना चाहिए। दिमाग पर जितना ज़्यादा तनाव होगा उतना बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बनेंगे और वो आपकी किडनी को भी और बॉडी को भी डैमेज करेंगे। तो योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें करके आप अपनी किडनी के फंक्शंस को भी बेटर कर सकते हैं, बॉडी के ओवरऑल स्ट्रेस लेवल्स को भी बेटर कर सकते हैं। तो इससे अलग अलग तकलीफें आपको नहीं होंगी। इसके अलावा यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री अगर है किडनी के प्रॉब्लम्स की तो वैसे में आपको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। जिन लोगों को भी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है उनको ज़्यादा कंपेरेटिवली रिस्क रहता है कि उनको भी प्रॉब्लम हो जाए। तो ऐसे लोग ज़्यादा सावधानी पूर्वक अपना बॉडी का चेकअप कराते रहें और रेगुलरली किडनी का फंक्शन मॉनिटरिंग करते रहें तो अच्छा है। किडनी की बीमारी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लंबे समय तक ये एसिम्प्टोमेटिक रह सकती है कि आपको पता भी न चले और किडनी पूरी फेल हो जाए, वैसा भी हो सकता है। बहुत हाई क्रिएटिनिन वैल्यूज तक होती तो भी पेशेंट कई बार पूरी तरह से एसिम्प्टोमेटिक रह सकता है। अब ऐसे केस में आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप रेगुलर बेसिस पर एटलीस्ट साल में एक आध बार जरूर चेकअप कराएं। कई बार क्या होता है कि आप कई साल तक कोई चेकअप नहीं कराते और जब फाइनली एक बार चेकअप होता है तो पता चलता है किडनी काफ़ी डैमेज हो चुकी है। तो ऐसे सरप्राइजेस से बचने के लिए आप रेगुलर हर साल में 1 या 2 बार ब्लड चेकअप कराते रहें। सिंपल यूरिया क्रिएटिनिन की वैल्यूज़ या किडनी का यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी इतना भी करा लें तो इसमें काफ़ी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी और बेसिक किडनी के लिए कोई ज़्यादा चीज़ करने की ज़रूरत है कि नहीं वो पता चल जाएगा। कई बार ये हम टेस्ट नहीं कराते हैं और फिर सडनली हमें सरप्राइजेस मिलते हैं, इसलिए 6 मंथ्स में एक बार भी कराए तो चलेगा। अब इसको हर महीने कराएंगे या 10 दिन में कराएंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि किडनी को डैमेज होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप हर 10 दिन में कराओ, हर 6 महीने में भी एक बार आपने कराया और उसमें अगर आपको मिलता है कि किडनी का वैल्यूज़ ठीक है तो फिर 6 महीने बाद फिर रिपीट कर लीजिए। और मान लीजिए मिलता है कि कुछ गड़बड़ है तो फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए और किडनी के डॉक्टर को मिलिए, तो फिर वो आपको बेटर वे में गाइड करेंगे कि आगे आपको क्या करने की आवश्यकता है, कौन सी दवा लेने की आवश्यकता है और कौन सी दवाओं से क्या इफेक्ट और साइड इफेक्ट होगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। आज हमने बात करी कौन कौन सी चीज़ों को करने से किडनी वाले पेशेंट्स को एक हेल्दी लाइफस्टाइल मिलेगा और किडनी उनकी कंपैरेटिवली प्रोटेक्टेड रहेगी। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और पूरा देखें। थैंक यू।